नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर। आपको आज रोमन नंबर लिखना सिखाने जा रहा हूँ मैं। बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा, टेक्निक के साथ में। नई टेक्निक है, न्यू टेक्निक के साथ में आपको रोमन नंबर सिखाने जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा और आप जल्दी से सीख जाएंगे। आप जल्दी से सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और देखिएगा, अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जो याद करने वाली बात है उसको याद कर लेना है। इसके बाद आप इजीली रोमन नंबर लिख लेंगे। तो जैसे वन के लिए आई लिखना है, जहाँ भी वन लिखना है आई लिखना है। 5 लिखना है वी लिखेंगे उसके लिए। 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि कोई भी लेटर 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 बार यूज नहीं करना है। आप 1 बार यूज कर लें, 2 बार यूज कर लें, 3 बार, बट उसके बाद आगे यूज नहीं करना है। अगर हम इसको बात करेंगे, और एक और बात है, अगर कोई नंबर हम राइट में लिखते हैं, जिसे मान लीजिए, और लेफ्ट में लिखेंगे, उसका अलग अलग फ़र्क पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो चलिए हम बात करें, शुरू से करते हैं। अगर मान लीजिए हमको 3 लिखना है, 3 पर लिखता हूँ, मान लीजिए अब हमको 3 लिखना है, तो हमारे पास 3 लिखने के लिए क्या है, 1 लिखने के लिए आई है, वाई हमारे पास 1 लिखने के लिए आई है। तो 3 लिखना है तो 3 आई लिख देंगे हम, 3 आई, 1 2 3, क्योंकि राइट में जो भी आई लेटर लिखेंगे वो ऐड हो जाता है। राइट में जो भी नंबर लिखते हैं ऐड हो जाता है। देखिए कैसे, हमारे पास 1 के लिए आई हो गया, ठीक है, 1 के लिए आई। हमको 3 लिखना है, हमको 3 चाहिए, तो हमारे पास आई जो है 1 है, तो इस तरह से हम 3 आई ले लेंगे। तो पहला 1 हो गया, दूसरा आई होकर 2 बन जाएगा, फिर ये 3 बन गया। 3 आई राइट में जो भी लिखेंगे राइट में वो ऐड हो जाता है। तो 1 2 3 ऐड हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे हमको 4 लिखना है, मान लीजिए 4 लिखना है, तो मैंने पहले बोल दिया था कि जो भी लेटर लिखेंगे वो 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 बार लिख दिया, 3 टाइम 3 को। बट अगर 4 लिखना है तो 4 आई लिखना पड़ेगा, बट 4 आई आप नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, तब क्या करेंगे उस केस में हम, इसके बाद क्या है, 5 है, 4 के बाद 5 है, तो 5 के लिए क्या है, वी, आप याद कर लिया। हमको एक कम चाहिए, एक कम करना है, 5 में से एक माइनस करना है ना, तो इसके बैक में लेफ्ट में लगा दीजिए 1। इसका मतलब ये हो गया कि 5 में से एक माइनस हो गया, 4 हो गया। तो जो भी लेफ्ट में लिखेंगे वो माइनस कर देगा, जो राइट में लिखेंगे वो प्लस कर देगा। इसका मतलब जो राइट में लिखेंगे वो प्लस कर देगा, जो लेफ्ट में लिखेंगे वो माइनस कर देगा। किसी भी नंबर को लिखना आसान है, बस आपको समझना है कि जो राइट में लिखेंगे वो प्लस करेगा, लेफ्ट वाला माइनस कर देगा। जैसे हमने 4 का लिख दिया। अगर हमको 10 लिखना है तो 10 के लिए तो हाई स्टैंडर्ड x, आपके पास x है। 10 लिखना है तो आपके 10 का है, ठीक है, एक 10 लगा दिया। अगर हमको 30 लिखना है तो क्या करेंगे, हमारे पास 10 के हैं, 10 लिखना है तो x चाहिए, हमने एक x लगा दिया, 10 हो गया। हमको लिखना है 30, तो अभी कितने x और ले सकते हैं, एक x ले लिया हमने तो 10 हो गया, एक और x यहाँ लगा दिया तो 20 हो जाएगा, क्योंकि ऐड हो रहा है। देखिए राइट में ऐड हो रहा है, राइट में जो भी लिखेंगे ऐड होगा, तो ए भी लगा दिया, राइट में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 10 10 10 तीनों को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। आसान है। ऐसे अगर हम बात करें 40 की, चलिए अब 40 की बात करता हूँ मैं। 40 लिखना है तो
तो 40 के लिए क्या करेंगे आप, 3 बार x यहाँ तक आ चुका, 30 तक जो है 3 बार x आ चुका है। अब 4 बार तो लिख नहीं सकते हम, रूल के विरुद्ध हो जाएगा, रूल के अनुसार आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे इस केस में, अब हमारे इसके बाद क्या है 50 है, ए ले सकते हैं भाई, 40 के बाद तो 50 है आसपास में, तो 50 ले लिया हमने, 50 का एल ले लिया। बट हमारे को 10 कम करना है, 10 कम करना है, क्योंकि 40 पे आना है। तो बताया था मैं आपको कि लेफ्ट में जो भी नंबर रखेंगे वो कर देगा माइनस, यहाँ रख दिया 10, तो 50 में से 10 माइनस हो गया तो 40 आ गया, क्योंकि 50 का था ही एल, 50 का एल तो है। बट जो लेफ्ट में आपने जो लिखेंगे, जो लेफ्ट में हमने डिजिट वो नंबर लिखा है वो x लिख दिया, यहाँ पर x क्या होता है 10 होता है, तो 10 में से 10, 50 में से 10 माइनस किया 40 आ गया, आसान। अगर आपको 60 लिखना है, 50 का था ये, अगर आपको 60 लिखना है तो क्या करेंगे, तो 50 के लिए एल 10 और चाहिए, अभी तो 51, 10 और ऐड करना, तो 50 में 10 ऐड कर दिया, हाँ x लगा दीजिए, ऐड हो गया, 50 हो गया। इस तरह से अगर हम बात करें फिर 90 की, 90 की देखिए, 90 में क्या होगा, यहाँ पर अब 60 के लिए x है, 70 के लिए एक और x आएगा, 80 के लिए एक x और आ जाएगा। अब 90 के लिए x नहीं आ पाएगा क्योंकि 4 बार हो जाएगा, तो इस केस में क्या करते हैं हम 100 के पास जाएंगे, 100 ले लिया, 100 में से 10 माइनस कर दिया, पीछे इसके लगा दिया x, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 100 की, तो 100 का तो पास ही है, नो डाउट। तो 100 तक इस तरह से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ये ध्यान रखना है किसी भी लेटर को 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं करना है, और जो राइट में लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा और जो लेफ्ट में लिखेंगे वो माइनस कर देगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इसकी 100 से ऊपर चलते हैं, 100 से 200 हो गया, 200, तो 200 के लिए लिखना है, हमारे पास 100 का ही है, 100 के लिए है, 200 के लिखना है तो एक 100 यहाँ लगा दिया, सी 100 तो हो गया। अब दूसरा और चाहिए 100, तब होगा 200, तो एक और 100 ले लीजिए, 200 ले लिए हमने, तो दोनों को जोड़िएगा तो 100 और 100, 200 हो गया, आसान है। 300 लिखना हो तो 3 बार सी लगा दीजिए। अब बात आ गई 400 का लिखना हो तो कैसे करेंगे, 400 का लिखना हो तो क्या करेंगे भैया, इसके लिए देखिए आपके पास डी क्या है ना, डी कितना है 500, बट हमको इसमें 100 माइनस करना पड़ेगा, 100, तो 100 माइनस करने के लिए क्या करें, सी कर देंगे, अब सी हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने x लिखा था तो 10 माइनस करना था, अब हमको 100 माइनस करना है ना, 100 माइनस करना है, तो सी ले लिए, हो गया 400। फिर 500 का हो जाएगा इस तरह से, 500 का डी हाई है। अब आपको अगर लिखना है 600 मान लीजिए, इस केस में क्या करेंगे अब, तो भाई डी था ये 500 का ना, 500 यहाँ लगा दिया मैंने, 500 ले लिया, डी वहाँ से ले लिया, हो गया मेरा 500 पहुँच गया, सीधे 500 पहुँच गए, और 100 और चाहिए, डी तो ले लिया 500, और 500 के बाद कितना चाहिए हमको 100 चाहिए, तो हाँ सी लगा दिया, हो गया डी सी, 500 प्लस 100 600 हो जाएगा, नो डाउट। आगे बढ़े, चलिए अब हम चलते हैं 900। देखिए अब 900 की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर हम 900 में क्या कर सकते हैं, 1000 देख लीजिए, 1000 एम ले लीजिए, 1000 का एम ले लीजिए, एम ले लिया, 1000 के लिए एम ले लिया, और उसके पीछे लगा दिया, लेफ्ट में सी लगा दिया, तो 100 माइनस 100 900 हो गया। अब 1000 का लिखना है तो ये भी आसान, बराबर कितना कर दूंगा मैं, 1000 का लिखना है तो इसके लिए एम कर दीजिए, बस 1000 के लिए एम हो गया। अब इस तरह से आप 1000, 2000, 3000 लिख सकते हैं,
बट यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए लिखना 1100, ठीक है जी, तो यहाँ पर एम हो गया 100,000 का हो जाएगा एम, 1000 एम हो गया, और एक और यहाँ सी लगा दीजिए, हो जाएगा 1000 प्लस 100 11 1100 हो जाएगा। 1000 प्लस 100 1000 हो गया, 1000 प्लस 100 1100 हो जाता है। अगर हमको 1500 लिखना है मान लीजिए फिर, तो क्या करेंगे, एम हो जाएगा 1000 के लिए, 1000 में कितना जोड़ना पड़ेगा 500, तो डी लगा दीजिए यहाँ पर, सीधे मिल गया मेरे को डी। तो 1000 प्लस डी यानी 500, 1000 प्लस 500 1500 हो जाएगा। अगर आपको 2000 लिखना है तो क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे, 2 बार एम लगा देंगे, क्योंकि 1000 का हो जाएगा 1000 का एम, एक एम और लगा दिया 2000 हो गया। बट यहाँ पर मैंने आपको एक बताना भूल गया, 1900 लिखना है तो क्या करेंगे आप, 1900 लिखना है तो क्या करेंगे बताइए। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1000 का लिख देता हूँ मैं एम, ठीक है, फिर कितना बचेगा 900, यहाँ पर 1000 का हो गया एम, अब बचेगा 900, 900 का पहले ऊपर लिखवाया था मैं, देखिए यहाँ पर, या ऐसे भी देखिए एम हो गया 1000 का, इसमें सी माइनस कर दिया, एम सी एम हो गया। याद कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ समझना है। अगर समझ लेंगे तो अपने आप लिख लेंगे, अगर याद कीजिएगा तो याद नहीं हो पाएगा, भूल जाएंगे लिखने में कितना लंबा चौड़ा। बट अगर हम समझ के लिखें ना तो आसान है लिखना। अब 3000 के लिख देते हैं, 3 बार एम कर देना है, 3 टाइम एम हो गया जी 3000। तो इस तरह से देखिए हमने 1 से शुरू किया, 3000 पहुंचा दिया है। सिर्फ इसी नंबर के माध्यम से हमारे पास जो नंबर है 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, इस नंबर से हमको लिखना आसान हो जाएगा। और बस यही आपको ध्यान देना है कि जो राइट में नंबर लिखेंगे वो ऐड कर देगा, जो लेफ्ट में लिखेंगे वो माइनस कर देगा। और कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हमको लिखना हो 4000, तो ऐसा नहीं कि आप इसको 4 बार लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अलग है, 5000 से ऊपर लिखना हो तो उसके लिए अलग है, बट आप 3000 तक ही समझिए। और आगे उसका भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।